जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा है। सभी के सभी लाइव हैं। चरण स्पर्श भाई, गुड इवनिंग। चलिए, तो अभी जो है हम वीडियो बना रहे थे और अभी जो है वो सीजीएल 2021 के टीयर 3 का जो है वो रिज़ल्ट आया था। उसी का वीडियो हम बना रहे थे, अभी यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया है। जिन्होंने सीजीएल 2021 जो है दिया होगा तो उस वीडियो को वो ज़रूर देख लें। ठीक है। बाकी स्वागत है आपके सभी का अपने ही क्लास में। बात करते हैं, आज हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके काफ़ी क्वेश्चंस लगाए थे। काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल थे और मैंने कहा था कि उन क्वेश्चंस को करने के बाद हम आपको इसके बाद के सभी सवाल कराने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने आपके काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर अप भी किए हुए थे, जो आपको लेकर था कि सर किस में कौन सा मेथड लगाना है और कौन सा मेथड नहीं लगाना है। अब उसके बाद आगे से यहाँ से एक हमारा नया टाइप शुरू होता है और इस टाइप के सवालों को हमें जो है देखना है कि हम इसे कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है? 1 cup has juice and water in the ratio 5:2, while another cup of the same capacity has them in the ratio 7:4. If content, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया if content of both the cup are poured in a vessel, then what will be the final ratio of water to juice in the vessel? ठीक है। सर क्लास नहीं दिख रहा था, लगा कि क्लास नहीं होगा। ऐसे कैसे क्लास नहीं दिख रहा था, बताइए। उदित सर को फ़ोन लगाइए तो एक बार, उदित सर को। क्लास तो थी मेरे भाई, ऐसे कैसे आपको क्लास नहीं दिखा? क्लास 7 बजे चलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्लास की टाइमिंग आपकी 6:30 है तो 6:30 में ही क्लास चलेगी, 7 बजे नहीं चलेगी भाई। ठीक है। मैं एक बार टीम से कंफर्म कर लेता हूँ। बच्चे अभी कम हैं, यानी क्लास कैसे नहीं दिख रहा था यार? एक बार बताइए क्लास का कैसे हैं? 6:30 की क्लास थी, 6:45 किया था मैंने टाइम उसको, क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए एक वीडियो बना रहा था, नोटिफिकेशन आया था तो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्लास तो शो कर रहा था लाइव। चलिए कंटिन्यू करें सेशन को। हाँ ठीक है, बढ़िया है, बहुत शानदार है। ठीक है। जितने बच्चे हैं सभी के सभी जो हैं अपने क्लासेस को एक बार आप देख लिया करो अपने एप्लीकेशन में प्रॉपर तरीके से कि टाइमिंग कब है कब नहीं है। उसके लिए परेशान नहीं होना है। कोई और आपको आकर खबर यहाँ नहीं देगा कि आपकी क्लास यहाँ पर है नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में। इतना बढ़िया सुविधा दे रखा है, इतना बढ़िया इंटरफेस है, किस लिए है? ताकि आपको टाइमली सूचना मिलते रहे, समझते रहें आप यहाँ पर। ठीक है ना, बताइए। आने के बाद भी मुझे 10 मिनट लगेगा अगर यही बात समझाने में, तो मेरा क्या फ़ायदा, आपका क्या फ़ायदा, बताइए। समय से आप लोग आ जाया करो, बढ़िया है। अगर मान लीजिए 6:30 की क्लास 6:45 दिखाता है तो 6:45 पर लाइव हो जाओ। 15 मिनट में कौन सा पहाड़ टूट जाना है, बताइए। आपकी क्लासेस की टाइमिंग 6:30 है और 6:30 बजे ही क्लास होती है और 6:30 बजे ही होगी।
कभी अगर इमरजेंसी कोई काम आ गया 2 मिनट में, 5 मिनट में या 10 मिनट का कोई काम आ गया, जैसे कोई नोटिस आ जाता है एसएससी का, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके लिए तुरंत वीडियो बनाना जरूरी होता है। इसी वजह से 5-10 मिनट क्लास ऊपर नीचे कर देता हूं मैं। ठीक है, पहले नहीं करूंगा, बाद में ही आगे ही बढ़ाऊंगा। हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब सारे बच्चे आ चुके हैं, तो अब हम आगे की सेशन को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं आगे के सवालों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हम कहाँ तक थे? तो पिछली क्लास में 31 तक हम लोगों ने कर लिया था। बीच में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे और अब हमें जो है क्वेश्चन नंबर 32 से आगे सभी सवालों को करना है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी धारिता में दूसरे कप में उनका अनुपात 7:4 है। यदि दोनों कपों की सामग्री को जो है एक बर्तन में डाल दिया जाता है, तो बर्तन में पानी और रस का अनुपात क्या होगा? 1 cup as a juice and water in the ratio 5:2, while another cup of same capacity। ये बहुत 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 ज़रूरी है। सेम कैपेसिटी का मतलब उसका भी कैपेसिटी या क्वांटिटी उतना ही है जितना पहले वाले का था। उसमें रेशियो हमारा 7 और 4 का है। दोनों कप को हम पोर करते हैं एक बड़े वाले में, तो फाइनल रेशियो हमारा क्या होगा? तो पहले वाले में अगर हम बात करते हैं जूस और वाटर को लेकर, तो हमारा जूस और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 5:2 हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम बात करते हैं तो वो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा? 7:4। इन दोनों की हमने जो ली है वो इक्वल क्वांटिटी लिया है। दोनों का हमने क्या लिया है? बराबर मात्रा लिया है। 19-20 1% का फर्क नहीं है, बराबर लिया है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसका हमारा टोटल कितना है? 7, और इसका हमारा टोटल कितना है? 11। ठीक है। पहली बात तो हमारी दोनों की क्वांटिटी बराबर है, तो अगर दोनों की क्वांटिटी बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे ना। तो 7 वाले को किससे गुना करेंगे? 11 से। 11 वाले को किससे गुना करेंगे मेरे भाई? 7 से। समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पे? अब ये क्या हो जाएगा? ये भी बराबर हो चुका है, ये भी बराबर हो चुका है। ठीक है। अगर मान लीजिए कल के दिन यहाँ कहता कोई और रेशियो लेने को, तो हम वो भी देखेंगे कि अगर हमें किसी और अनुपात में लेना है तो हम कैसे करने वाले हैं, ये समझिए। तो हमने इसे 11 से गुना किया, हमने इसे 7 से गुना किया। अगर इसे 11 से गुना किया तो यहाँ पर इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए इसे 7 से गुना किया है तो हमें इसको 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है बस यहाँ पे। और वो बात क्या है? तो लाइन के बाद जो खींचा गया उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले से नहीं। इसे कितने से करना है? तो 7 से करना है। अब जो अगर आप रेशियो देखेंगे तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 11 × 5 55, और उसके बाद यहाँ पर देखोगे गौर से तो बोलोगे सर ये हमारा 7 × 7 49 हो जाएगा। यहाँ पर जूस 55 यूनिट है, यहाँ पर जूस 49 यूनिट है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 55 में अगर आप यहाँ पर 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाने वाला है? तो 104 हो जाने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और यहाँ 22 है और यहाँ 14 है। अगर आप 22 में मान लीजिए 14 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। सॉरी, 22 में 28 को जोड़ेंगे, माफ करिएगा, 22 में 28 को जोड़ेंगे, 7 चौके 28, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 50 हो जाएगा। अगर हम इनका रेशियो देखें फर्दर तो हम इसे काटेंगे तो कितने से कटेगा? 2 से काटिए तो ये रेशियो 52 है और ये रेशियो 50 है। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। तो मेंस में पूछा गया ये सवाल था, आसान सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है आपको इतना। ठीक है, कि अगर हमने दो अलग अलग क्वांटिटी को मिलाया है और दो क्वांटिटी को मिलाने के बाद हमने यहाँ पर देखा तो हमें इनका टोटल को जो है वो बराबर करना है। ठीक है, टोटल बराबर 7 है, यहाँ 11 है, तो 7 वाले को 11 से, 11 वाले को 7 से, जो संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई किया सब में मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है? तो कहा गया दो प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वो इतना है और इतना है। यदि दोनों प्रकार के पीतल को पिघलाकर 5 और 2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो एक नए प्रकार का पीतल प्राप्त होता है। इस प्रकार के पीतल में कॉपर जिंक का अनुपात कितना होगा? कहने का मतलब यहाँ पर एक बर्तन ये रहा, दूसरा बर्तन ये रहा, दो पीतल हो गए, दोनों को पिघलाकर तीसरा बनाया गया है। पहले वाले का जो हमारा अनुपात है वो 8 और 3 का है, दूसरे वाले का जो अनुपात है वो 15 और 7 का है। इन दोनों को हमने 5 और 2 के अनुपात में मिलाया है और उसके बाद हमसे पूछ रहा है नए वाले में कहानी क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब हम दो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक तीसरी चीज़ की निर्माण करते हैं तो यहाँ पर हम इन दोनों का पहले टोटल करके बराबर रखते हैं। जैसे हमें इन्हें 5 और 2 रेशियो में मिलाना है, ठीक है, पहले यहाँ पर समझिएगा इस बात को,
कॉपर और जिंक का रेशियो हमने लिया है तो कॉपर और जिंक का रेशियो हम लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ देखते हैं तो ये रेशियो हमारा कितने का है, तो 8:3 का है। उसके बाद यहाँ रेशियो कितने का है, तो 15:7 का है। इनका टोटल कितना हो गया, तो इनका टोटल अगर हम बात करते हैं तो 11 यूनिट हो गया। इनका टोटल हमारा कितना हो गया, 22 यूनिट हो गया। जैसे टोटल करते हैं उसके बाद लाइन खींच देना। इनको किस रेशियो में मिलाना है वो बात की बात है, पहले आप इन्हें बराबर करो। बिना बराबर किए रेशियो डिसाइड नहीं हो सकता है। तो जैसे ये 11 और ये 22 है, दोनों को बराबर करना है, मतलब इसको 2 से गुना करना है, इसको 1 से गुना करना है। ठीक है, उसके बाद इन्हें 5 और 2 के रेशियो में मिलाना है, तो हम इसे 5 से गुना करेंगे और मेरे भाई इसे हम किससे गुना करने वाले हैं, 2 से गुना करने वाले हैं, ताकि ये 5 और 2 के रेशियो में आ जाए। ठीक है, तो पहले कभी भी किसी को किसी और रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हमें उनको बराबर करना होता है। हमने बराबर किया, उसके बाद हमने इनको अलग रेशियो में बांट दिया है। अब अगर हम छोटी सी बात यहाँ से सीखे तो देखो, अगर इनमें कोई भी कॉमन कट जाता है तो काट दो, ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। तो 2 हमारा 2 को काट दे रहा है तो हमने काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना बच गया, 5, और यहाँ कितना बच गया, 1। जितना बच जाता है दोस्तों, हम उसी से क्या करते हैं, वापस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मानिए यहाँ 5 बच गया तो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर 1 बच गया तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरत पड़ेगी नहीं। आप देखिए तो ये 40 है और ये 15 है, तो 40 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, 55। ये हमारा 15 और ये हमारा साई था, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो रेशियो हमारा 5 और 2 के अनुपात में आ जाएगा। 11 5 बार में काटेगा 2 बार में, तो 5 और 2 का अनुपात, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसमें आप लोग कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी होगा। हाँ भाई, डी होगा। कारण यहाँ पर क्योंकि इसमें आपका जो है वाटर और जूस का रेशियो पूछा गया है, तो वाटर आपका जो है यहाँ पे, अच्छा 52 50 नहीं होगा, हे भगवान। 2 से काटोगे तो 52 बार में, 2 से काटोगे 25 बार में, तो वाटर और जूस का रेशियो 25 और 52, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। 5:2 हमारा आ गया है। हाँ भैया, 32 का ऑप्शन डी होगा, सही कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके क्वांटिटी को बराबर करते हैं और बराबर करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा रेशियो आता है, काट देते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 2 से इसे काट दिया था, इसे काटना भूल गए थे, तो ये 52 और 25 हो गया। हमसे वाटर जूस पूछा है तो 25 52 जो आएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन अलॉय ए इज इतना, इन अलॉय बी इज इतना। दोनों को हमने 2 और 3 के अनुपात में लिया है और उसके बाद एक नया अलॉय बना है सी। तो हमसे कहा गया नया अलॉय में हमारा कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होने वाला है। ठीक है, तो हम आराम से बताएंगे। ये हमारा कॉपर हो गया और ये हमारा जिंक हो गया। पहले वाले अलॉय में अगर हम बात करते हैं तो हमारा अनुपात कितने का है, 3:4 है दोस्त। दूसरे वाले अलॉय में बात करते हैं तो 5 अनुपात हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने किस रेशियो में लिया है, तो ए एंड बी आर टेकन इन रेशियो 2:3। 2 और 3 के अनुपात में हमने इन्हें लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ बात करें तो 3 और 4 हमारा कितना है, तो 7 है। 5 और 9 हमारा कितना है, तो 14 है। सबसे पहले तो हमें इन्हें क्या करना है, बराबर। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो बोलोगे नहीं है। तो 7 को 2 से गुना करो तो 14 हो जाएगा, 14 को 1 से गुना करो तो 14 हो जाएगा। उसके बाद किस रेशियो में लेना है, 2 और 3 के अनुपात में। तो इसे 2 से गुना करते हैं, इसे हम 3 से गुना करते हैं। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात आई, बताइए। गुना कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ देखोगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई है, तो हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे तरीके से। और यहाँ देखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, तो हमारी क्या क्या वैल्यू होने वाली है, तो 12 हो गया, 15 हो गया। 12 15 हमारा कितना हो जाएगा, 12 15 27 हो जाएगा। और यहाँ 16 हो गया और यहाँ 27 हो गया, तो 16 और 27 हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 27 हमारा 43 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कॉपर टू जिंक, हमने कॉपर जिंक लिया था, कॉपर जिंक 27 43, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, संगीत राज कहते हैं क्वेश्चन नंबर 33 एलिगेशन से नहीं बनेगा, क्या बनेगा?
लेकिन वो आपका समय वेस्ट करेगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एलिगेशन की वहाँ पर जो है हम आपको एलिगेशन बता देंगे, और जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं होगी वहाँ हम नहीं बताएंगे। तो ऐसे सवाल बच्चे आजकल आपके पेपर में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और ये जो है सबसे बढ़िया आपका कंसेप्ट है। इसीलिए मैंने कहा पहले कि बाकी सवालों को हम बाद में कर लेंगे, पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था आज हमने पहले वो करवाया मिक्सचर में आपको, कि चाहे पूरे मिक्सचर में कोई पॉइंट थोड़ा कम समझ में आए, ज़्यादा समझ में आए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेपर में अगर बात करते हैं तो 10 में 9 सवाल मिक्सचर के ऐसे ही आते हैं आज के समय। ठीक है, तो वो थोड़ा सा में ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा आज के सेशन को। आज के सेशन में जितने सवाल करवा रहे हैं सीधा पेपर में वहीं से सवाल आएगा। कहा गया बर्तन x और y में अम्ल और पानी का अनुपात 3 और 7 है और 1 और 3 है। x और y की सामग्री को 1 और 2 के अनुपात में मिलाया जाता है ताकि एक घोल प्राप्त किया जा सके जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात a अनुपात b होता है। ठीक है, अम्ल और पानी मतलब एसिड और वाटर। फिर बाद में हमसे b प्लस ए b माइनस ए का मान पूछा है, मुझे लग रहा है ये भी आप कर सकते हैं। तो एसिड वाटर का रेशियो दिया गया है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये हमारा एसिड है और ये हमारा वाटर है। समझ गए मेरी बात को। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एसिड वाटर का रेशियो हमारा कितना है, तो पहले का अनुपात 3:7 है, दूसरे का अनुपात 1:3 है हमारा। ठीक है, आपने x और y दोनों को मिक्स किया है, किस रेशियो में मिक्स किया है, तो 1 और 2 के रेशियो में आपने इन्हें मिक्स किया है। अब 1 और 2 के रेशियो में मिक्स किया है तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम इन्हें सम देखते हैं इनका, तो पहले यहाँ इनका सम हो जाता है 10 और इनका सेम देखते हैं बच्चों तो हो जाता है 4। अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पे, तो सबसे पहले इनको हमें क्या करना है, बराबर। तो बराबर करना है तो क्या करेंगे हम, तो बराबर करना है तो यहाँ पर जो है पहले 10 वाले को 4 से गुना करो और 4 वाले को 10 से गुना करो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, बराबर कर लिया। उसके बाद हमसे कहा गया कि 1 और 2 के रेशियो में लाना है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए 2 से हम इसे काटेंगे 2 बार में और 2 से हम इसे काटेंगे 5 बार में। समझ गए मेरी बात को। ऊपर वाले को कहीं भी कुछ भी मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है, नीचे वाले को किससे करना है, 5 से। तो हमने इसे भी 5 से कर दिया और हमने इसे भी 5 से कर दिया, जो बच जाता है उसी से मल्टीप्लाई होता है। 3 और 5 हमारा हो जाएगा 8 और 7 और हमारा 15 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर आप यहाँ और काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं, जैसे 5 और 3 हमारा 8 हो गया, 7 और 15 22 हो गया। 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4:11 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रेसिड में, ठीक है, एसिड और वाटर का जो रेशियो है ए और बी है, यानी ये जो रेशियो है ना ये बराबर है हमारे किसके, तो ये रेशियो हमारे a/b के बराबर है। a का मान 4 हो गया, b का मान 11 हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है पता करने को, क्वेश्चन में b प्लस ए b माइनस ए बोला है पता करने को। तो अगर b की वैल्यू देखोगे तो 11 है, a की वैल्यू 4 है, तो 11 + 4 और 11 - 4 ये कहा है, यानी 15/7 जो आ जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पे, ये ऑल ओके है। चलिए, काफी बच्चे काफी लेट से अब ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत लेट से आ रहे हैं अब तो। चलिए ठीक है, तो ये वाला टाइप मैंने जैसे कहा ना कि आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आपको उसको ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चे अभी लेट ज्वाइन हुए हैं, कारण है नोटिफिकेशन का। मैंने अभी पीछे से नोटिफिकेशन आप लोगों को भिजवाया है ताकि जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं वो ज्वाइन कर सकें। ठीक है, अब देख लीजिए जितने बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, पहले ये इतने लेट में जो बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, आप लोगों के पास आपका मोबाइल फ़ोन रहता है, आपके पास आपका एप्लीकेशन रहता है। क्या आप लोग अपने एप्लीकेशन को ओपन करके नहीं देख सकते हैं कि क्लास आपकी कब है और कब नहीं है? हमने क्लास को आपका 15 मिनट बढ़ाया था, 6:30 की क्लास को हमने 6:45 किया था, उसके बाद आप लोगों को लगा क्लास ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है यार, क्लास 15 मिनट 20 मिनट आगे भी जाता है, वो भी देख लिया करो। 4 सवाल अब आप लोगों के निकल गए, अब पूरे क्लास में आप लोग बस यही कहोगे सर समझ नहीं आया, ये नहीं आया, सॉरी सर लेट हो गए। 6:45 में क्लास स्टार्ट हुई है और अभी 7:07 हो रहा है, 22 मिनट की क्लास आगे निकल गई आप लोगों की।
जरूरी है कि जब नोटिफिकेशन जाएगा तब आप लोग क्लास में आएंगे, मतलब बुलावा भेजा जाएगा आपको? ये बताइए। मैं आप लोग तो वीआईपी हैं, बाकी जो तब से बच्चे देख रहे थे वो पागल हैं। आप लोग तो वीआईपी बच्चे हैं ना, जो क्लास में बहुत जल्दी आ जाते हैं। नोटिफिकेशन भेजने के बाद आ रहे हो यार, समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर हमें तो नोटिफिकेशन ही लेट मिला। इसके हिसाब से तो पूरी क्लास में किसी को होना ही नहीं चाहिए था। बाकी बच्चे क्लास में कैसे आ गए हैं बताना। बाकी बच्चे क्लास में कैसे आ गए हैं? उनको तो कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा, वो तो 6:45 से लाइव है। क्लास 15 मिनट बढ़ा दिया तो ये समझते क्लास ही नहीं है। भाई साहब बड़े बिजी आदमी हो यार आप लोग तो भूल जाते हो ना। मैं कभी ना नोटिफिकेशन भेजता हूँ ना कभी भेजूंगा। एक आधा सिचुएशन ऐसी होगी तो भेजूंगा। आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं, आपको बताने की जरूरत है। आपको पता है आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग बदलती भी है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे होती है तो दिख जाता है कि क्लास इतना मिनट ऊपर नीचे हुआ है। सॉरी सर किए जा रहे हो। अब समझ में आ जाए खुद से तो बढ़िया, नहीं तो पूरा वीडियो शुरू से देखेंगे जाके। जितना पढ़ाया ना, आज जितने बच्चे लेट से क्लास को ज्वाइन किए हैं वो सारे के सारे बच्चे पूरे वीडियो को शुरू से देखेंगे। अब तक मैंने जितना कराया, तभी आगे की चीज़ें क्लियर अप होने वाली हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ध्यान रखिए इस बात को। आज ये क्वेश्चन में क्या कहा है? अलॉय ए कंटेन मेटल एक्स एंड वाई इन द रेशियो इतना, वाइल बी कंटेन एक्स एंड वाई इन द रेशियो इतना। सी को प्रिपेयर किया गया है ए और बी को इस रेशियो में मिला के, तो एक्स का जो परसेंट है हमारे अलॉय सी में कितना होगा? यानी एक हमारे पास अलॉय ए है, एक हमारे पास अलॉय बी है। ये अलॉय ए और अलॉय बी को जो है हमने मिलाया और हमने क्या बना दिया? अलॉय सी बना दिया। इसमें हमारा एक्स और वाई का जो हमारा रेशियो है बच्चों, वो हमारा 5 और 2 का है। इसमें हमारा x और y का जो रेशियो है वो 3 और 4 का है। और दोनों को हमने किस रेशियो में मिलाया है? 4 और 3 के रेशियो में मिलाया है। तो इसमें x का परसेंटेज कितना होगा? अल्टीमेट यानी नए वाले अलॉय में x और y का रेशियो हमारा कितना होगा? हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर हम पता करेंगे क्या रेशियो है क्या नहीं है। सबसे पहले समझिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा x और y हो जाएगा। पहले वाले अलॉय में कितना रेशियो है? तो 5 और 2 का अनुपात है। दूसरे वाले में कितना रेशियो है? तो 3 और 4 का अनुपात है। इन दोनों को हमने मिलाया है, इसको भी मिलाया है, इसको भी मिलाया, और 4 और 3 के अनुपात में मिलाया। ठीक है, 4 और 3 के अनुपात में मिलाएंगे, बात की बात है। पहले यहाँ सम देखते हैं। तो हमने कहा इनका सम कितना है? 7 है, और इनका सम कितना है? 7 है। ऑलरेडी ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। जब ये बराबर है तो हमें इन्हें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होते तो हमें इन्हें बराबर करने की आवश्यकता पड़ती। अब उसके बाद हम इन्हें किस रेशियो में मिलाएंगे? तो इन्हें 4 और 5 के रेशियो में मिलाएंगे। तो इधर वाले को हम 4 से गुना करेंगे, इधर वाले को हम 5 से गुना करेंगे। अब जब हमने इधर 4 से गुना किया है तो ये भी हमारा 4 से गुना हो जाएगा और ये भी हमारा 4 से गुना हो जाएगा। और इसे जब 5 से गुना किया है तो ये भी हमारा 5 से गुना हो जाएगा, ये भी हमारा 5 से गुना हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 20 है और ये 15 है, तो 20 और 15 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और ये 8 है और ये 20 है, तो 8 और 20 हमारा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, आप काटेंगे तो काट सकते हैं 7 से 5 बार में, और ये काट सकते हैं 7 से 4 बार में। ठीक, क्वेश्चन में अब कहा गया है कि जो आपने नया अलॉय बनाया है उसमें एक्स का कितना परसेंट है। तो हमने कहा सर देखिए, नया वाला अलॉय की बात करते हैं तो नया वाला अलॉय में एक्स कितना है? 5 यूनिट। और टोटल क्वांटिटी कितनी है? तो टोटल क्वांटिटी हमारी 9 की है, तो 5/9 इंटू 100%। ठीक है, पूरी दुनिया को पता है कि 1/9 जो होता है वो प्रतिशत में किसके बराबर है? 11 सही 1/9 के बराबर है। हमें तो 5/9 करना है, यानी इसका 5 गुना, तो 11 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 55। 1 का 5 गुना हो जाएगा 5, तो 55 सही 5/9%। कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, क्लियर है ये बात आपको यहाँ पे? तो कुछ ज़्यादा था नहीं इस सवाल में, बढ़िया तरीके से हमें ध्यान देना था। ये रेशियो था, ये रेशियो था, हमें दोनों को बराबर कर दिया। पहले ऑलरेडी बराबर थे तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं थी। 4 और 5 के अनुपात में मिश्रण मिलाया गया था, तो इसे 4 से गुना कर दिया, इसे 5 से गुना कर दिया, नया रेशियो आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि सवाल कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं। कई बार इनका रेशियो पूछा जा सकता है, कई बार वैल्यू पूछी जा सकती है, और कई बार परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, आज की क्लास आपकी सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, कई सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
ठीक है। तो जितनों लोगों ने जो है क्लास को शुरू से नहीं देखा है वो आज की क्लास शुरू से देखेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, और क्लास में अपडेट रहा करो, देखा करो, रिफ्रेश करके टाइम देखा करो। 6:30 की क्लास थी भाई, 6:30 नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं था 6:30 नहीं होगी, रिफ्रेश कर लेते नया टाइम दिख जाता कि 6:45 था। और ये भी बताया मैंने कि 15 मिनट क्यों आगे किया। अगर ऐसे नोटिफिकेशन के वीडियो ना बनाए हम, जो एसएससी तुरंत निकालती है, तो आप लोगों का भी नुकसान हो जाएगा। तो एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला, उसकी वीडियो बनाने में 15 मिनट लग गए, समझे सर। कई बार होता है रिजल्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, तो बैच ले रहे हैं नोटिफिकेशन आ गया, क्या करेंगे, तो उसी में थोड़ा टाइम बढ़ाकर आगे वीडियो बनाते हैं। वो भी ना किया जाए तो भी फायदा नहीं है, नुकसान ही है आप लोगों का। मिक्सचर ए कंटेन्स चॉकलेट एंड मिल्क इन द रेशियो 4:3, और बी में जो है चॉकलेट और मिल्क का रेशियो हमारा इतना है। ए और बी को हमने इस रेशियो में लिया है और मिक्स करके नया मिश्रण बनाया है, तो परसेंटेज ऑफ चॉकलेट बताइए कितना आंसर आएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर ये 1/9 समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख लीजिए, देखिए जैसे 500 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे ना, आप यहाँ पर देखिए बच्चे जिनको नहीं समझ में आया, 500 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितनी बार में काटेगा, तो 9 आपका 5 बार में, आप डिवाइड कर लेना ऐसे, लो आप 500 को 9 से ऐसे डिवाइड कर लेना, 9 का 5 गुना आपका 45 होता है, फिर ये हो जाएगा 50, फिर 9 का 5 गुना 45 होता है, यानी कितनी बार में गया, 55 बार में, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया, 5, जो रिमाइंडर बच जाता है वो ऊपर होता है, जिससे भाग किया था वो नीचे होता है, ऐसे कर लेते हैं। यानी जब इस संख्या को इससे भाग करेंगे जितनी बार में भाग होगा वो बीच में, जो बच गया वो ऊपर, और नीचे जिससे डिवाइड किया था वो हमारा आ जाता है। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मिक्सचर ए में और बी में क्या कहा गया है, तो मिक्सचर ए कंटेन चॉकलेट एंड मिल्क इन द रेशियो 4:3। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, और बी में जो है चॉकलेट और मिल्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चॉकलेट हमारा है और मिल्क है, ये 2 रेशियो की बात है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ए वाले मिश्रण में चॉकलेट और मिल्क का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3 है। और बी वाले मिक्सचर की बात करते हैं तो वो रेशियो हमारा कितना है, 5:2 है, ठीक है। हमने ए और बी को जो है किस रेशियो में लिया है, 5 और 6 के रेशियो में लिया है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करके बनाया है एक नया मिश्रण, ठीक है। और दोनों को मिक्स करके एक नया मिश्रण बनाया, तो पहले तो हम यहाँ मिक्स करते हैं। हमने यहाँ देखा कि सर इसका सम कितना है, तो इसका सम 7 है, इसका सम कितना है, 7 है। क्वांटिटी को बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का सम हमारा बराबर है। अब बराबर करने के बाद ए और बी को किस रेशियो में लिया, तो ए और बी को 5 और 6 के रेशियो में लिया है, यानी इंटू 5 इंटू 6 हो जाएगा हमारा। समझ रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ पर इंटू 5 इंटू हमारा 6 हो जाएगा, यानी इसको 5 से गुना करना है, इसको 6 से गुना करना है। तो करिए ज़रा 5 और 6 से गुना। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर ये 5 से गुना होगा तो ये भी हमारा कितना होगा, 5 से गुना होगा, और ये 6 से गुना होगा तो ये भी 6 से गुना होगा, और ये भी हमारा 6 से गुना होगा। ये 20 है और ये 30 है, तो 20 और 30 मिलकर कितना बना दिए, 50 बना दिए। 15 और 12 मिलकर कितना बना देंगे, 27 बना देंगे। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन न्यू मिक्सचर, नए वाले मिश्रण में चॉकलेट कितना प्रतिशत है। आप बताइए चॉकलेट कितना है, तो बोलेंगे सर 50, और टोटल वैल्यू दोस्त कितनी है, 50 और 27 77। तो यही हमारा है। परसेंटेज बताना है तो इतना बटे टोटल इंटू कितना कर देंगे, 100%। अब आप यहाँ क्या करो, 5000 को 77 से डिवाइड करो और देखो। बाकी हम यहाँ पर इतना कह सकते हैं लगभग कि जैसे मानो ये 80 है और 8 सत्ते 56, मतलब आपका लगभग 70% के करीब में जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डिवाइड करके आप लोग देखना एक बार, आंसर होंगे क्या, अच्छा एक बार हम देखते हैं क्या आंसर है हमारा, ठीक है। लीजिए हम 5000 को 77 से डिवाइड कर लेते हैं, 5000 है 77 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो गया। अगर हम यहाँ 6 से करेंगे तो 7 इंटू 6 42, और 7 इंटू 6 42 और 4 46, हमारा कितना हो गया, 38 आ जाएगा, 380 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, 69 भी नहीं जाएगा, रुको। 77 को किया ना, अब 7 चौके 28 यहाँ पर जाएगा 65, देखते हैं एक बार 7 से। 7 चौके 28 के 8 दो हाथ में, 7 चौके 28 2 30, यानी यहाँ 308 गया है। और हमारा कितना हो गया, 72 हो गया। लगभग दशमलव लगाएंगे तो 9 या समथिंग करके जाएगा, 64.9, यानी ये हमारा जाएगा 65% के करीब में। 69 नहीं 65 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आंसर होगा।
समझ गए? 69 नहीं होगा, 65 आंसर होगा। परसेंटेज ऑफ चॉकलेट, तो चॉकलेट 50 बट्टे में टोटल यहाँ पर, तो लगभग 65% के करीब में आपका आंसर जाएगा। ठीक है भाई, 65% होगा, 69 नहीं होगा। आ जाइए, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है। सेम हमारा सीजल का एक और क्वेश्चन है। अलॉय ए जो है उसमें एक्स और वाई की मात्रा 5 और 2 की है, बी में हमारा मात्रा इतने का है, सी को प्रिपेयर किया गया ए और बी को 4 और 5 के रेशियो में, तो परसेंटेज ऑफ वाई इन अलॉय सी। क्या आप ये सवाल आप बना पाएंगे, बताइए। अब एक सवाल आपके लिए छोड़ दें, ये ए दिया गया है और ये बी दिया गया है, दोनों को मिक्स किया गया है 4 और 5 के अनुपात में, तो बस आप यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर इसका दे सकते हैं। तो 38 जो होगा वो आपके